दोस्तों प्लांट्स ख़त्म होने से पहले हम उनके सीड्स जो है बखूबी कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस से रहें, थोड़ा सा ध्यान से करें और अगले साल के लिए हम उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं और अपने पैसे बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पिटूनिया का प्लांट है। अभी पिटूनिया बहुत सारे फ्लावर्स अभी देगा और ये जैसे आप देख रहे हैं ये बर्ड्स बन रही हैं इनमें। लेकिन ये जो मैं आपको दिखाऊँ, ये सूखा हुआ पिटूनिया की कली है हमारी, जो हम जिसमें बीज बन गए हैं। और मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये छोटे छोटे से इसमें इस तरीके से बीज होते हैं। ये देखिए, ये बाहर निकल रहे हैं छोटे छोटे बीज। ये बिल्कुल सूखे हुए हैं और मैं इनको संभाल के रख लूँगी यहाँ पर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स मैं इस तरीके से प्रिजर्व करती हूँ सीड्स को। जैसे मैंने वाइट पिटूनिया सीड्स लिख दिया है, ये वाला वाइट है, तो मैंने वाइट पिटूनिया सीड्स को ऐसे कलेक्ट करके और मैं ऐसे रख लेती हूँ। बहुत सेफली हमारे ये हो जाते हैं और हमारे जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो मैं इनमें से सीड्स निकाल के डाल दूँगी समय से पहले, और ताकि वो हमारे प्लांट्स बन जाएँ। तो फ्रेंड्स ये भी एक पिटूनिया के सीड्स होते हैं जिनको आप बड़े आराम से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो आप कलेक्ट कर सकते हैं बीज, वो है ये पालक के। देखिए मैंने पालक तो निकाल लिया है सारा और जगह खाली कर दी है, लेकिन ये पालक के बीज मैं इकट्ठ बना रही हूँ घर से ही, हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी है तो इस तरीके से ये डंडियाँ बड़ी हो जाती हैं, पकने लगती हैं और इसमें ये पालक के बीज लगने लगते हैं। तो आप नेक्स्ट जो है वो पालक के बीज, अभी ये बनने तो शुरू हो गए हैं लेकिन ये पकेंगे और पकने के बाद हम इनको उतार सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप पालक के बीजों को भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मूली लगाई थी और मूली के मैंने कुछ बीज बनाने के लिए इस तरह से पौधों को छोड़ दिया है। जैसे ये आप देख रही हैं, इसकी सेंगरी होती है, मूली की सेंगरी। इसको अगर आप थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो आप इनको काट के सब्जी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इनको पका सकते हैं। आप ये देखिए, ये पकने शुरू हो गए हैं हमारे सेंगरिया। ये आपने बाजार में भी देखी होंगी, हम लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं। नहीं तो आप इनको बीजों को पका लीजिए और बीज पक जाएंगे तो आपके मूली के बीज तैयार हो जाएंगे और आप आराम से उनको सेव करके बिना पैसे खर्च किए अगले साल आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो है इनके भी बीजों को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा डोरमेंसी में चल रहा हमारा एडेनियम का प्लांट है, जो आप देख रहे हैं। हालत इसकी कितनी ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी डोरमेंसी से बाहर आने वाला है। इसकी कटिंग होगी, इसकी हालत में सुधार आएगा और ये प्लांट फिर दोबारा से वैसे ही गर्मियों में हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हम बीज कलेक्ट करने की तरफ जाएंगे वो है हमारा ये एडेनियम का बीज। ये सी पॉट्स होते हैं हमारे एडेनियम के, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये हमारे इस तरीके से उग रहे हैं और ये बिल्कुल खुल गए हैं। इसका मतलब कि पक गए हैं, ये आप देख रहे हैं। अब ये समय आ गया है इसको कलेक्ट करने का और मैं इसको कलेक्ट करूंगी। एक सी पॉट ये है जो अभी तैयार नहीं है, ये भी नेचुरली तरीके से अपने आप तैयार होगा जैसे ये तैयार हो गया है। तो इसको हम अब कलेक्ट कर लेंगे और फ्रेंड्स इसके ये साइडों से निकाल के ये होते हैं इसके मेन बीज, और ये हम इसको प्रोटेक्ट करने वाले इसके सी पॉट जो है अंदर इसमें रखे होते हैं, ये हमारे लिए यूजलेस हैं। ये हैं बीज जो हम ग्रो करेंगे अपने छोटे से किसी कंटेनर में, ताकि और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा जड़ पकड़ लेगा तो हम इसको देखिए उड़ उड़ के जा रहे हैं और मेरे को इसको जल्दी ही काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको काट देंगे, अभी गिर जाएगा। तो ये हमारे कलेक्ट हो गए हैं बीज। अगर आपकी कोई किसी जानकारी में भी ये किसी के पास है तो आप उनसे बीज ले सकते हैं। हर एक बीज एक प्लांट बनाता है, तो आपके पास अगर 3-4 भी हो जाते हैं तो भी पॉसिबिलिटी 4 में से नहीं भी लगते तो भी 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इनको कलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा एक बीज तैयार हो जाएगा जिससे हमारे पेड़ जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हम बीज कलेक्ट कर सकते हैं वो हमारा ये कैलेंडुला का है, और कैलेंडुला बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं और ये अप्रैल तक फ्रेंड्स फूल देते हैं। और ये देखिए, ये इसके बीज कलेक्ट करने का बिल्कुल समय आ गया है। जब ये फूल खिलता है और उसके बाद जब सूखने लगता है तो इस तरीके से हो जाता है, फिर और सूखता है तो कुछ इस तरह से, और लास्ट में इस तरह से इसके बीज बन जाते हैं। तो हम अब इसके बीजों को कलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से काट के।
ये मैंने इसके बीजों को कलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से सौंफ की तरह से इसके बीज होते हैं। और नेक्स्ट उसके लिए हम इसको पॉलीथीन में पैक करके रख लेंगे और नाम इसके ऊपर लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे ये कौन सा हमारा बीज है। और हम इसको नेक्स्ट ईयर के लिए हमें प्लांट नहीं खरीदने पड़ेंगे फ्रेंड्स, हम समय से पहले इसके बीज लगा देंगे और जब हमारा इसकी फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तो बहुत अच्छे से हमारे दोबारा फूल खिल जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट आप ये कैलेंडुला के बीजों को सेव कर सकते हैं इस समय। और बहुत अच्छा इस समय सीज़न चल रहा है, बीज बनने इनके शुरू हो गए। इस तरीके से आप इसको कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप जो बीज कलेक्ट कर सकते हैं वो है ये मधुकामनी के। और इस तरीके से मधुकामनी का पेड़ है अगर आपके पास तो उसमें से ये बीज निकलते हैं। अभी ये पके नहीं हैं, जब ये लाल होके पक जाएंगे तो आप इनको लगा सकते हैं। तो ये पक जाएंगे अभी कुछ दिनों में। इस तरीके से बीज होते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपके किसी फ्रेंड्स के पास है तो भी आप उनसे ले सकते हैं बीजों को। बीज देने में कोई भी फ्रेंड्स मना नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इनके बीजों को भी जब ये लाल हो जाएं तो आप इनको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप जो बीज कलेक्ट कर सकते हैं वो सदाबहार के कर सकते हैं। जो पिंक सदाबहार होता है फ्रेंड्स, जैसे ये है, ये तो अपने आप ही बहुत उगाता है। इसके बीजों को कलेक्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ये एक से अनेक अपने आप ही पूरी बगिया में आपके कब्जा कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा वाइट सदाबहार है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा वाइट सदाबहार है और ये बहुत मुश्किल से लगता है। तो ये इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आपके पास है या आपके किसी फ्रेंड के पास है तो ये इसके सी पॉट है। आप देख रहे हैं ये सी पॉट हो रहे हैं और ये अभी थोड़े से कच्चे हैं। जब ये थोड़े पक से जाएंगे तो मैं इन्हीं के बीज इसी में लगा दूंगी क्योंकि अभी बहुत जगह है हमारे पास और हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये सी पॉट्स हमारे आप कैप्चर कर लीजिए, ले लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए इन बीजों को और फिर आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप वाइट वाले सदाबहार को लगाइए, बहुत अच्छा सुंदर प्लांट है, बहुत अच्छे से ये लग भी जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरा ये अश्वगंधा का प्लांट है और अश्वगंधा के बारे में आप जानते हैं एक औषधीय गुणों का प्लांट है और बहुत ही फायदा करता है ये हमें। आप इसकी पत्तियां भी चबा सकते हैं, इसका पाउडर भी बना के यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरह से ये यूज़ होता है। तो अश्वगंधा अपने घर में अगर आपने लगाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। ये इस समय इसके बीज हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके मैं बीज दिखाती हूँ, ये इसके बीज हैं। ये इन बीजों को बिल्कुल लाल हो गए हैं, रेडी हैं बिल्कुल। आप इनको दोबारा एक नया पौधा बनाने के लिए अभी भी लगा सकते हैं, अगले साल के लिए भी इसको सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं इसके बीज निकाल लूँगी और क्योंकि कटिंग का बहुत ज़रूरी है, मेरा लंबा सा पेड़ हो रहा है, नीचे से वैसे और निकल रहे हैं लेकिन ये लंबा हो रहा है और घना बनाने के लिए मैं इसको कटिंग कर दूंगी और इसकी कटिंग भी मैं लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये अश्वगंधा का प्लांट है और आप इसके बीजों को तोड़ के और इकट्ठा कर लीजिए, बहुत अच्छे से ये प्लांट आपके बन जाता है। तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने आज आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा मेरे पास जो पौधे हैं मैंने तो वो तो आपके साथ शेयर कर लिया, लेकिन अगर आपके पास और भी ऐसे कोई पौधे हैं जिनमें बीज हो रहे हैं तो आप उनको कलेक्ट कर लीजिए। आप इस सीज़न चाहे तो इस सीज़न भी आप लगा सकते हैं, अगले सीज़न के लिए चाहे तो अगले सीज़न के लिए भी आप उनको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बीजों को कलेक्ट कीजिए और फ्री में ढेर सारे पौधे बनाइए। तो विराम लगाती हूँ और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।